जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड उच्च न्यायालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे योग्यता ग्रेजुएशन की मांगी गई है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पर्सनल असिस्टेंट का ये पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए आप 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। क्या है योग्यता, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और चयन का प्रक्रिया क्या होगा, आयु सीमा क्या होगा, वेतनमान क्या होगा, इन सब के बारे में सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए मैं देने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये चीज़ें पहुँचाई जा सके। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रेड कलर के बटन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक साझा कर सकें। तो दोस्तों, हम हैं झारखंड उच्च न्यायालय रांची ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। यह पर्सनल असिस्टेंट के इस पोस्ट के लिए हाई कोर्ट में झारखंड रांची के लिए आवेदन करने को लेकर एडवर्टीजमेंट यहां पे जारी कर दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ द पर्सनल असिस्टेंट द हाई कोर्ट ऑफ द झारखंड रांची। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से आप इसके बारे में जानकारी भी देख सकते हैं, पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, ये लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, तो इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप आवेदन भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो यहाँ पे आके जो है आप सिंपली ये इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा, और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद जो है आप यहाँ से एग्री करके आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन करना होगा रजिस्ट्रेशन से पहले। आपको बता दें यहाँ पे, तो आपको पहले रजिस्टर होना चाहिए इस वेबसाइट पे, और उसके बाद जो है आपको लॉगिन होना होगा। फिर उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज है वो 500 रुपये चार्ज किया जा रहा है, जो सामान्य OBC EWS कैटेगरी से आते हैं। लेकिन जो झारखंड के निवासी हैं वो SC ST से हैं, तो उनको यहाँ पे मात्र 125 रुपये चार्ज करना है इस फॉर्म को भरने को लेकर। फॉर्म जो है आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है शुरू होगी आपकी 25 मई से। जी हाँ, 25 मई से ये प्रक्रिया शुरू होगी और लास्ट डेट होगा 24 जून। तो ये डेट याद रखिएगा, इससे पहले आपको आवेदन कर लेना है। तो दोस्तों, हमने इसकी विज्ञापन संख्या, एडवर्टीजमेंट संख्या है 1। जी हाँ, जो कि ये 2023 की वैकेंसी है। हाईकोर्ट झारखंड रांची से निकाली गई है। वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे इनवाइट किए जा रहे हैं आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, जहाँ पर आप जो है आवेदन कर सकेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट हाईकोर्ट झारखंड रांची को लेकर। और ये टेम्पररी बेसिस पे अभी फ़िलहाल आपको ये जॉब दिया जा रहा है, इसको परमानेंट भी आगे किया जाएगा। वैकेंसी पोजीशन जो है यहाँ पे दिया गया है पर्सनल असिस्टेंट का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये 42 पदों की वैकेंसी है, जहाँ पे अनरिजर्व में 13 सीट दिया गया है, यानी कि जनरल में ये 13 सीट दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप झारखंड से हैं तो SC ST या BC1 BC2 या EWS कैटेगरी में है तो यहाँ से आपके लिए सीट रिजर्व रखे गए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी घटाई बढ़ाई जा सकती है इन फ्यूचर। तो इस ये जो है इसका अधिकार जो है ये हाईकोर्ट अपने पास खुद रखता है। तो पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर हाईकोर्ट झारखंड में यहाँ पे एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है, और आपको बोला जा रहा है कि 25 मई से लेकर 24 जून के बीच आप इसको आवेदन कर सकेंगे। अब बात उठती है यहाँ पे कि सैलरी की, क्योंकि मैंने फ़ीस का बता दिया यहाँ पे और डेट्स बता दिए, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे और सैलरी की बात करेंगे। अब तो योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, है ना, किसी भी डिग्री का आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वहाँ से आपका डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट का ये पोस्ट है दोस्तों, और इसके लिए आपको लेवल 7 के तहत 7 PRC के तहत 44,900 की सैलरी बेसिक स्टार्ट की जाएगी, प्लस झारखंड सरकार के द्वारा जो अलाउंस दी जाती है वो आपको मिलेगी। यानी मान के चलेंगे यहाँ पे कि 55 से 56,000 की सैलरी आपको यहाँ से मिल सकेगी स्टार्टिंग में। तो अच्छी वैकेंसी है, एकदम अधिकारी वाला जॉब है। जी हाँ, पर्सनल असिस्टेंट का ये पोस्ट है, जिसके लिए कि आप छात्र झारखंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे। तो कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन द बिफोर ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन, यानी कि आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक। कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड द टाइपिंग, आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी जानकारी होना चाहिए और स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और कंप्यूटर पे टाइपिंग मांगा जाएगा, क्योंकि देखिए द स्पीड ऑफ द शॉर्ट हैंड वुड बी द 100 वर्ड पर मिनट। जी हाँ, और एंड द टाइपिंग के लिए जब बोला गया तो यहाँ बोला गया 40 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर विद द मैक्सिमम प्रिसिमेबल मिस्टेक
अप टू द 10%। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसमें इंग्लिश में जो है 10% जो अगर आप इंग्लिश कुछ गलत करते हैं, शॉर्ट हैंड में गलती करते हैं, तो ये माफ़ किया जाएगा, इसमें यहाँ पे परमिशन दिया गया है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट गेम एंड स्पोर्ट्स कोटा शैल बी द एप्लीकेबल एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स कंटेंट इन द संकल्प नंबर 1709 डेटेड बाय द 12 सितंबर 2007 डिपार्टमेंट ऑफ द टूरिज्म। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिन्होंने आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से मेडल लिया है या फिर वो शामिल हैं, सर्टिफिकेशन है उनके पास, उनको यहाँ पे भी कैंडिडेचर में यहाँ पे छूट मिलेगा, उनकी एज में छूट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट बी विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो है नॉलेज आपका होना चाहिए, जो है ना, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड पोजेस द साउंड हेल्थ, गुड मोरल कैरेक्टर, द शुड नॉट बी द इन्वॉल्व इन द रिलेटेड इन द क्रिमिनल केसेस, मतलब आपका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, कोई केस वेस में शामिल आपको नहीं होना चाहिए, इस बात का अपडेट दिया गया है। द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और एबव ईयर बट नॉट मोर देन द 35 ईयर। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया जो दिया गया है वो 21 साल दिया गया है और ये 35 साल मैक्सिमम होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। जो अनरिजर्व के अलावा यहाँ पे ओबीसी में है तो 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी 2 में है 38 साल तक, और जो SC ST में वो 40 साल तक आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। और ये डेट कट ऑफ जो है 1 अप्रैल 2022 का दिया गया है, और जो PH कैटेगरी से आते हैं उनको 10 साल का रिलेक्शन एज में दिया जाएगा। तो ये एज की बात हो गई यहाँ पे। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट आपका दोनों चेक किया जाएगा, शॉर्ट हैंड भी है और टाइपिंग टेस्ट भी है। तो कैंडिडेट वुड बी द टेकन फर्स्ट, only the candidate who will be qualified in the stenography and the typing test would be the allowed to appear in the personality टेस्ट और वाइबा, यानी कि जो भी छात्र पहले यहाँ पे पास करेंगे स्टेनोग्राफी और टाइपिंग, स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करता है ये, तो उनको ही आगे प्रमोट किया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए या फिर वाइबा के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो होगा स्टेट गवर्नमेंट विल बी अप्लाई एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम शैल बी गिवन द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली। तो ये जो है आपको बोल दिया गया है, द कैंडिडेट ऑफ द स्टेट इन द रिजर्व कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड इन द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, मतलब कि झारखंड के छात्रों को ही यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा जो अन्य राज्य से हैं। द कैंडिडेट फॉर द अदर स्टेट द रिजर्व कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, यानी कि अब यहाँ पे जो अलग छात्र अलग राज्य से छात्र आवेदन करेंगे उनके लिए भी यहाँ पे बोला गया है कि आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। तो यानी कि अदर स्टेट वाले छात्र जो है इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मेरिट विल बी द प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेनोग्राफी एंड पर्सनालिटी टेस्ट, वाइवा वॉइस टेस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेरिट लिस्ट जो है आपका मेनली जो है बनेगा आपका मार्क्स ऑब्टेन द स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट, जो भी आपने देंगे यहाँ पे उसके ऊपर मेरिट बनेगा। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि आपका इंटरव्यू के आधार पे भी आपका मेरिट तय किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट फिल द ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट हाई कोर्ट झारखंड, सिर्फ एक ही फॉर्म आपको भरना है ना, दोबारा फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि वैकेंसी के लिए दिया गया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसका अपडेट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, यहाँ पे प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन का आपका, जो कि डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको बताता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। स्कैन कॉपी होना चाहिए आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ झारखंड से आवेदन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म राज्यसभा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से वैकेंसी भी अपडेट की जा रही है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से लगेंगे जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होंगे जो कि आपको फॉर्म भरते समय मांगे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा डिटेल जो है आपको यहाँ से अपडेट किया गया है दोस्तों, और ये डॉक्यूमेंट सारे अब स्कैन करके अपने पास रख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है वो भी दे दिया गया है, जैसे कि कलर स्कैन फोटोग्राफ जो है 10 से 50 KB का साइज़ का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर आपका जो है 10 से 50 KB का होना चाहिए, और आपका जो है एप्लीकेशन स्कैन सर्टिफिकेट जो है जितना भी वो 100 से 200 KB की होना चाहिए, वो भी JPG यानी कि फ़ोटो वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज है आपसे 500 रुपये लिया जा रहा है,
जो SC/ST में है छात्र वो 125 रुपये देंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इन सभी कैटेगरी से आकर। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और फॉर्म को आप इंग्लिश में ही से भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के बाद इसका एक स्कैन कॉपी जो है आप अपने पास रख लीजिएगा। और जितने भी डेटाज आप भरे हैं, अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, उन सब का भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसी के आधार पे जो है आपका यहाँ पे चयन होगा और वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके जांच की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में जो कि सारी डिटेल हमने आपको अप टू डेट किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आवेदन जरूर कीजिएगा। 25 मई से लिंक एक्टिवेट हो चुका है और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद।